प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। अपने सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरा मन कविता सर्जन करने में लगा हुआ है और मैंने काफ़ी 15 के करीब कविता संग्रह अब तक तैयार कर लिए। और आज मैं जो आपको कविता सुनाऊंगा वो कविता मैंने 2014-15 में लिखी थी और ये मेरा वो कविता संग्रह है जो दूसरी बुक है। इसका नाम है मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 2। और इसमें से मैं आज आपके सामने एक कविता पाठ करूँगा। कविता पाठ मेरे जो कविताएं का जो वो है, अगर देखा जाए तो रुझान या झुकाव, वो या तो देश प्रति प्रेम के लिए है और एकता बनाए रखने के लिए है। दूसरा जो मेरा मन के उद्गार है, मेरी अपनी हो सकता है समझ हो ये कि दूसरा मैं जब भी कहीं अगर कहीं कोई भी चीज़, जैसे मेरे सामने इस समय तो मेरे सामने वृक्ष हैं, हरी घास के मैदान हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे इन से भी देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो मैं इसलिए प्रकृति का भी बहुत ज़्यादा वो हूँ, उसका प्रशंसक हूँ प्रकृति का भी। और तीसरा जो है ये कि मैं एमएससी ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स को 30 साल पढ़ाता रहा हूँ, तो वहाँ एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाता था। तो वहाँ मैं उनसे ये बोलता था हमारी पृथ्वी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और पृथ्वी पर जो जीवन है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और पता नहीं कितने अरबों साल पुराना सूरज है। लेकिन सूरज भी का भी एक दिन अंत होगा और कोई गारंटी नहीं कि पृथ्वी पर ये जीवन चक्र सुनियोजित ढंग से ऐसे इसका संरक्षण और संवर्धन होता रहेगा, इसका कोई वो नहीं। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने कहा, तीसरा जो मेरा विषय रहा है वो वक्त रहा है, समय, कि ये चीज़ क्या है। मेरे को बहुत ही बचपन में भी मेरे को ये लगता है सूरज की जो रोशनी पड़ती थी मेरी छत पर, तो मैं चौक से उसकी वो बना देता था निशान, और 1 महीने के निशान से मेरे को ये पता लग जाता था कि सूरज ने कितनी दिशा और दशा बदली है। तो उसी चीज़ को लेते हुए आज जो मैंने यहाँ कविता ली है वो मैंने कि भाई जीवन कैसे जिया जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें वो है और इसमें शिक्षाप्रद है। मैं प्रोफेसर रहा हूँ, बच्चों को हमेशा यही सिखाता रहा हूँ कि भाई अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जब मैं अच्छी चीज़ करूँगा मेरे को देख के मेरे परिवार के लोग अच्छे करेंगे और फिर और सब, और एक तरह से जैसे एक वो होता है ना, एक हवा ठंडी चलती है एक जगह से लेके और दूसरे छोर तक चल पड़ती है, तो ये अच्छेपने की जो प्यार है वो सारे समाज में फैल जाएगी, समाज अच्छा हो जाएगा। तो उसमें मैं आपको तो इसमें जो 2 चीज़ें बताई गई हैं, एक बात तो ये बताई गई है कि जो हम पैसा कमाते हैं उसको अर्थ इसमें कहा गया है, संस्कृत वाला शब्द यूज़ किया गया है। अर्थ को कमाना चाहिए, लेकिन अर्थ को कमा के जो बचाता नहीं वो अर्थ कमाना बेकार है जी। अर्थ कमाया वही अच्छा जो अर्थ में से धर्म के काम के लिए भी लगाए और बचाए भी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पूजनीय मदन मोहन मालवीय जी, जब उन्होंने अपने मन में ये विचार बनाया कि मैंने उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा संस्थान बनाना है, जो पता नहीं था कि विश्वविद्यालय बनाऊंगा और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो विश्व विख्यात होगी, लेकिन उन्होंने अकेले नहीं ये वो लिया और सुबह निकल लेते थे और कोई 1 रुपया दे, कोई 10 रुपया दे, सब चीज़ स्वीकार करते थे। एक दिन उनसे किसी ने कहा कि तुम 1-1 10-10 रुपये इकट्ठे करने तो वो भी रखो जारी, लेकिन आज उन्होंने कहा कि तो फलाना फलाना सेठ है, तुम उसके घर जाओ, वो तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देगा। वो उसके घर गया, उसके घर गया तो वो उस समय सेठ जैसे करते हैं वो पूजा पाठ में लगा हुआ था। तो उन दिनों में उसके घर में बहुत बढ़िया हवेली थी और उसमें बैठक में उसको बैठा लिया। जब बैठक में बैठा लिया तो उसके बाद में जब पूजा पाठ करके सेठ वहाँ आ गया, तो नज़ारा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सेठ जी बैठे हुए थे, एक तरफ मालवीय जी बैठे हुए थे और उसी कमरे में उनके सामने सेठ जी का लड़का बैठा हुआ था। तो वहाँ ये है ना, एन आइडल माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, वहाँ एक माचिस रखी थी दियासलाई मैच बॉक्स, वो लड़का मैच बॉक्स में से तिल्ली निकालता और तिल्ली लगा के उसको जगा देता, पजार देता और फेंक देता। ऐसे ही उसने 8-10 फेंक दी। तो जब वो तिल्लियाँ खराब कर रहा था तो सेठ ने उस लड़के को थप्पड़ मारा, कहता है इतना पैसा कहाँ से आएगा जो तू इसको खराब कर रहा है। तो मालवीय जी ये देख के कि जब ये तिल्ली के खराब होने से अपने लड़के को मेरे सामने थप्पड़ मार सकता है तो मेरे को दे क्या देगा ये।
तो वो बिना बातचीत किए मालवीय जी वहाँ से चल दिए। सेठ जी उसके पीछे पीछे गए। तब उन्होंने कहा, जो कहा मालवीय जी आपने उसको अन्यथा ले लिया जो मैंने वहाँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, आप आइए अंदर आइए और अब देखिए मैं क्या करता हूँ। ले आए अंदर उसे और अपना चेक बुक में से उन दोनों में, क्योंकि पहुंचा हुआ सेठ था, चेक बुक में से चेक निकाल के साइन करके तारीख डाल के और ब्लैंक चेक उनको दे दिया मालवीय जी को। और उनसे ये कहा कि मालवीय जी पैसा कमाना और बचाना एक चीज़ है और दान देना भी उसी का एक हिस्सा है, और आप जो मन में आए जितने पैसे आए आप इस चेक पर रख लेना। तो मैं एक एग्जाम्पल, इतनी बढ़िया एग्जाम्पल दी है कि हमें काम भी करना चाहिए, पैसे भी कमाना चाहिए, लेकिन हमें उसमें से बचाना जरूर चाहिए। और सारे यही कहे कि सरकार देगी या मेरे पिताजी देंगे, बड़े भाई देंगे, या मेरे दोस्त को देना चाहिए, या समाज को मेरे को देना चाहिए, और खुद कुछ करे ना, तो उससे कोई बात नहीं बनती। अब मैं आपको, इसलिए मैंने इस पोएम का नाम रखा जीवन सार। जीवन सार ये एक तरह से शिक्षाप्रद है। जिसने ये जीवन सार अपना लिया वो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। पहले, जीवन के घड़े को रीता नहीं रखना। देखो पहला सेंटेंस क्या बोल गया कवि, कि जीवन एक घड़े के बराबर है, कवि जो कह रहा है। तो जीवन के घड़े को रीता ना रखना, इसे सद्गुणों के झरने से भरे रखना, इसे सद्गुणों के झरने से भरे रखना। परमार्थ, पुरुषार्थ, परिश्रम को नियम बनाए रखना। निजी जीवन को परिजनों, समाज, देश के हित में जुटाए रखना। मैं दोबारा बोलता हूँ, देखिए, जीवन के घड़े को रीता न रखना, इसे सद्गुणों के झरने से भरे रखना। परमार्थ, पुरुषार्थ, परिश्रम को नियम बनाए रखना। निजी जीवन को परिजनों, समाज, देश के हित में जुटाए रखना। क्या बढ़िया बात कही है। अब आगे देखो क्या कहता है। कहता है धर्म, अर्थ, काम व निष्ठा पूर्ण चेतना के मायने समझना। देख, इन सब चीज के मायने समझना। क्या कहता है? धर्म, अर्थ मीन्स पैसा, धर्म, अर्थ, काम व निष्ठा पूर्ण चेतना, मतलब हमेशा एवर विजिलेंट रहना, वो पूर्ण चेतना। अर्थ, धर्म, काम व निष्ठा पूर्ण चेतना के मायने समझना। अपने रास्ते सहज, सरल, सीधे बनाए रखना। छल, कपट, छदम के झमेलों से किनारा कर लेना। अपनी झोली को जीवन के सद्कर्मों से भरे रखना। क्या बढ़िया बात कही है। आगे देखो, हितकारी बन। हितकारी मीन्स दूसरे बंदे का भला करना। हितकारी बन, पर हित में मन लगाए रखना। कर्मशीलता हमेशा काम करना, लगातार। कर्मशीलता को उत्सर्जन मीन्स का अर्न करना, चाहे वो तुमने अपना इज्जत अर्न किए, चाहे पैसा अर्न किए, चाहे जायदाद बनाई है, वो उत्सर्जन हो गया। तो कर्मशीलता को उत्सर्जन का जरिया समझना। शालीनता के दायरे में इंद्रियों के सुख को जीवन गंगा समझना। कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए, काम को दिव्य क्रिया समझना। इसमें एक बात कहना है कि हमारे जितने भी हमारे धर्म स्थान हैं, विभिन्न बिलीफ्स के, चाहे वो कहने को, चाहे अगर मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ, मेरा अन्यथा कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सनातन प्रक्रिया हो, चाहे वो जैन धर्म की प्रक्रिया हो, चाहे बुद्ध धर्म की प्रक्रिया हो, या ईसाइयों की प्रक्रिया हो, इत्यादि इत्यादि। इसमें सबसे बढ़िया अगर सद्गुण लाने हैं तो वो ये कह रहा है, हमेशा वहाँ जो मठ में जो भी वहाँ पुजारी है, पुजारी के लिए अलग से एक रहने का निवास स्थान होना चाहिए, और निवास स्थान में उसका परिवार होना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गुरुद्वारों ने इस प्रथा को अपना लिया है। तो ये इसी सिलसिले में ये कह रहा है, कहीं सृष्टि का अंत न हो जाए, काम को दिव्य क्रिया समझना। अरे प्राणी समझ लेना, धर्म का दर्शन है मोक्ष पा लेना। धर्म का जो दर्शन है ना, वो धर्म राम 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 करने से बात तो बनती है, पर वो राम राम ऐसे करे कि आपको मोक्ष मिल जाए, जैसा कहा गया, समझाया गया। 84,000 योनियाँ हैं, और उनमें से अगर आपको उनमें से गुजरना पड़ता है, फिर बंदा बनता है, उसके बाद में आपको अगर है आत्मा को शांति मिल जाए, अगर आपको इस शरीर से वो छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए कह रहा है, अरे प्राणी समझ लेना, धर्म का दर्शन है मोक्ष पा लेना। मोक्ष प्राप्ति हेतु जगदीश में आस्था जमाए रखना। लाखों करोड़ों योनि चक्र जंजाल से बहिर्गमन का राग सर्वथा गाए रहना। हे मनुष्य, यह भी जान लेना। देखिए, वो
शिक्षाप्रद गए वो, जब मैंने आपको बताया। और ये समाज कह रहा है, आपके पिता कह रहे हैं, ये आपके बड़े भाई कह रहे हैं, आपके टीचर कह रहे हैं, या ये कवि कह रहा है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, ये कवि कह रहा है तो समाज कह रहा है। अगर आपसे देखा जाए तो समस्त समाज आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? हे मनुष्य, यह भी जान लेना यथावत अर्थ अवश्य अर्जित करना। कोई ये कहता है मैं तो एक धोती ले लूँगा और एक लोटा और मैं क्या करूँगा, मैं पैसे कमा के, पैसा तो कमाना चाहिए। मेरे को याद है, मेरे जो हमारे जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ मंदिर में एक साध रहता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो पैसे जमा करने के लालच से, उन दिनों में बैंक तो थे नहीं, ना ही उसको बैंक जाना आता था, तो आप हैरान रह जाएंगे, मेरे पिताजी के पास दे के जाता, हजारों रुपए साध ने इकट्ठे कर लिए थे। तो वो यही बात करा, हे मनुष्य, यह भी जान लेना यथावत अर्थ अवश्य अर्जित करना, तत्पश्चात धन संग्रहण कलेक्शन इकट्ठा करना, संरक्षण उसके प्रोटेक्शन करना, संवर्धन उसको ऐसे यूज करना कि वो और बढ़े। तो कह रहा है तत्पश्चात धन संग्रहण संरक्षण संवर्धन भी करना, यह अति आवश्यक है। कभी भी निर्धन फकीर लाचारी ना बनना। वाह। अंतिम क्या? अर्थ मीन्स धन, पैसा, माया। अर्थ जीवन यापन का माध्यम है। अर्थ जीवन यापन का माध्यम है, समाज की अच्छी सेहत का द्योतक है। समाज की अच्छी सेहत का द्योतक है। अगर पैसा कमा के रखा हुआ होता, पेंडेमिक आया अब कोरोना वायरस, तो लोगों ने अपने घर में, कम से कम भारतवर्ष में तो मुश्किल रही नहीं, सबके घर में ड्रम रखे हुए, पैसे और अनाज रखा हुआ, रोटी बनाई और खाई। जबकि यूरोप में और अमेरिका में ये बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो देखिए, क्योंकि हम संग्रहण करते हैं। अर्थ जीवन का यापन है, पैसा जो है, पैसा धन माया जीवन यापन का माध्यम है, समाज की अच्छी सेहत का द्योतक है। इससे भी धर्म से, अर्थ से, इससे शौर्य, प्रतिष्ठा, आस्था, स्वयं में विश्वास बढ़ता है। ये सारी चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? इससे शौर्य, प्रतिष्ठा, आस्था, स्वयं में विश्वास बढ़ता है, जिम्मेवारियों का निर्वहन होता है। इसी प्रकार ही जीवन चलता है, यह ख्याल रखना। धन्यवाद।